हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इंग्लिश में हॉर्नबिल बुक से चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है, द 3 फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो देखिए, जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, उनका जो रिलेशनशिप था उनके दादी माँ के साथ में, उसके 3 फेजेज के बारे में, 3 अवस्थाओं के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जब तक कि वो विदेश पढ़ने नहीं गए थे। तो जैसे इस क्वेश्चन को डीपली हम लोग सोचेंगे ना, तो हमको 3 फेजेज को दिमाग में लाना है। पहला फेज है जब वो गांव में अपने दादी माँ के साथ में रहते थे। दूसरा फेज है जब वो शहर आ चुके थे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। और तीसरा फेज है जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए, आंसर में सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसी को उतार देना है। द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are। तो देखिए, जो पार्ट है ना, पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से लिया हुआ है। आपको भी इसको क्वेश्चन से उतार लेना है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बनेगा और इफेक्टिव बनेगा। इसके बाद देखिए, इसके फेजेज को हमको लिखते जाना है। इसमें जो फर्स्ट फेज है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है चाइल्डहुड। जब वो बचपन में थे, उस समय क्या था कि ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर हिम एज हिज गार्जियन व्हेन वाज लिविंग इन द विलेज। तो देखिए, इस समय क्या था कि उनके मम्मी पापा शहर जा चुके थे और उनकी ग्रैंड मदर जो थी ना, उनके गार्जियन के रूप में सारा काम उनका करती थी जब वो गांव में रहते थे। इस समय उनको स्कूल लेके जाती थी, स्कूल से लाती थी, उनको नहलाती धुलाती थी। ये जो है ना, इनका फर्स्ट फेज हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें जो सेकेंड फेज है वो है बॉयहुड। जब ये शहर चले गए थे, तो बॉयहुड के टाइम में क्या होता है कि ऑल दो ही शेयर्ड अ रूम विथ हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी, सी नो लॉन्गर हेल्प्ड हिम इन हिज स्टडीज। कि उस समय शहर में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस समय दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब जो है उनकी पढ़ाई में वो उनकी मदद नहीं कर पाती थी। अब इसका थर्ड और लास्ट फेज देखिए, अर्ली यूथ का है। इसमें क्या होता है कि द लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप स्नैप्ड व्हेन ही वाज प्रोवाइडेड अ सेपरेट रूम एट द यूनिवर्सिटी। तो इनके बीच में जो दोस्ताना संबंध था, स्नैप्ड माने खत्म हो गया था वो, जब वो यूनिवर्सिटी चले गए थे और यूनिवर्सिटी में उनको एक अलग रूम मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसे 3 कारण थे जिसके कारण जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह हैं, उनकी दादी माँ डिस्टर्ब हो गई थी जब वो सिटी स्कूल को पढ़ने जाना शुरू किए हुए थे। तो देखिए, इसके आंसर को भी हमको ना क्वेश्चन से ही लिखना है। द 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। इसको हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिख दिया है। अब देखिए, इसका फर्स्ट रीजन है सी डिड नॉट लाइक वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस। देखिए, उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो पुराने विचारों की थी। उनको रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ना अच्छा लगता था। उनको जो वेस्टर्न लर्निंग है, जिसमें हम आर्किमिडीज वगैरह को पढ़ते हैं, ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। न ही साइंस उनको पसंद था। इसके बाद देखिए, इसका सेकेंड है द स्कूल डिडंट टीच अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और जो इनका इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो भगवान के बारे में और जो पौराणिक कथाएँ हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ाता था। इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। उसके बाद देखिए, थर्ड में सी वाज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। उनको इस चीज़ से गहरी नाराज़गी थी कि जो म्यूजिक के लेसन्स थे उनको स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। उनके हिसाब से ये जो म्यूजिक का काम है, वे जो ऐसे लोग हैं जो बेगिंग करते हैं या जिनका करेक्टर ठीक नहीं होता है, उनके लिए हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ways in which ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। इसमें भी देखिए, 3 वे तरीके हमको लिखना है जिसमें जो खुशवंत सिंह हैं, उनकी दादी माँ हैं, अपना समय बिताया करती थी जब वो बड़े हो चुके थे। तो इसके आंसर को भी हमको क्वेश्चन से ही लिखना है। द 3 ways in which द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर। तो देखिए, इसको हमने पूरा क्वेश्चन से लिया है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें फर्स्ट है सी एक्सेप्टेड द लोनलीनेस एंड लिव्ड अलोन इन द रूम। उन्होंने जो खालीपन था, जो अकेलापन था, उसको स्वीकार कर लिया था। अब वो रूम में अकेले ही रहने लगी थी। इसका दूसरा है प्रेइंग व्हाइल सीटेड एट हर स्पिनिंग व्हील। और वो अपने जो स्पिनिंग व्हील हैं, जो गांधी जी का चरखा है, उसी प्रकार का चरखा वो चलाती थी। उसको चलाते हुए वे भगवान का उपासना करती थी, प्रेयर करती थी। थर्ड है सी फेड द स्पोरोस फॉर हाफ एन आवर एवरी आफ्टरनून। देखिए, गाँव में क्या था, कुत्तों को रोटी खिलाती थी। अब वो शहर में आई थी तो वहाँ तो कुत्ते उनको मिलते नहीं थे, तो उन्होंने जो चिड़िया हैं, स्पेरोस हैं, उनको दोपहर में आधे घंटे दाना खिलाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर सी डाइड। तो देखिए, जस्ट बिफोर सी डाइड मतलब उनके मरने के जस्ट पहले
जो आथर की ग्रैंड मदर हैं, जो खुशवंत सिंह की दादी माँ हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक अलग व्यवहार किया था जो रूटीन में व्यवहार नहीं कर रही थी। इसके आंसर में हम लिखेंगे कि द आथर्स ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। जो आथर हैं खुशवंत सिंह, उनकी दादी माँ ने पहली बार प्रेयर नहीं किया था अपने जीवन में। ये घटना कब हुआ था? जब वो जस्ट मरने वाली थी, उससे पहले। सी रिफ्यूज टू टॉक टू एनी फैमिली मेम्बर्स, और उन्होंने कोई भी फैमिली के सदस्य से बात करने से मना कर दिया था। एंड ले पीसफुली इन बेड, और बिस्तर पे वो शांतिपूर्वक लेट गई थी। प्रेइंग, वहाँ पे पूजा कर रही थी। एंड टेलिंग बीट्स, देखिए बीट्स से क्या होता है? एक माला होता है जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। उस दाने को हाथ में फिराकर लोग पूजा करते हैं, भगवान का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार के पूजा को वो लेटे लेटे बिस्तर पे कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे इन व्हिच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सारो व्हेन द आथर्स ग्रैंड मदर डाइड। तो देखिए इसमें हमको बताना है कि जो स्पैरोज थे, जो चिड़िया लोग थे जिनको दादी माँ दाना खिलाती थी, उन्होंने दादी माँ के मरने पे किस प्रकार से अपने सारों को, माने दुख को प्रकट किया था। इसके आंसर में लिखेंगे कि ऑल द स्पैरो सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द आथर्स ग्रैंड मदर। सारी की सारी जो चिड़ियाएँ थीं वो एकदम चुपचाप बैठी हुई थीं जो दादी माँ हैं उनके डेड बॉडी के चारों तरफ। नहीं तो जनरली क्या होता है, जो चिड़िया हैं वो हमेशा चिरपिंग माने आवाज़ करती रहती हैं। व्हेन द आथर्स मदर गेव देम सम ब्रेड क्रम्स नन ऑफ देम एट, और जब आथर की जो मम्मी हैं उन्होंने उन चिड़ियाओं को खाने के लिए छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दिए तो उनमें से कोई भी उसको नहीं खाया था। दे क्वाइटली फ्लेड आफ्टर हर बॉडी वॉज कैरिड अवे एक्सप्रेसिंग देयर सारो, वे चुपचाप, जब उनका शरीर वहाँ से ले जाया गया उस बरामदे से, तो चुपचाप वहाँ से उड़ के वो चली गईं। इस प्रकार से उन्होंने अपने दुख को प्रकट किया था। और लास्ट में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि व्हिच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड इन द विलेज, कि किस जानवर को जो दादी माँ हैं वो खाना खिलाती थी गाँव में। ए है डॉग्स, बी है काउस, सी है स्पैरोस और डी है कैट्स। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है और बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।